साथियों, मैं अनीता इनोवेदिका फाउंडेशन के माहौल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बहुत दिन हो गए हम लोगों को। आइए आज हम लोग एक छोटी सी अपनी क्रिएशन के साथ मिलते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक लेकर आई हूँ। घर में ही हम साड़ी पिन कैसे बना सकते हैं। ये अपने पास रहती है सेफ्टी पिन। तो इस पे आज मैं आपको साड़ी पिन बनाना बताऊंगी कि कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये येलो धागा लिया है। तो इससे अपनी पिन स्टार्ट करते हैं बनाना। लगा लेनी है उनको ज्वाइंट करने के लिए। और इस धागे को इसी में दबाकर बुनते चले जाएंगे। इसी के अंदर ये छुप जाएगा। सिंगल क्रोशिया में हम स्टार्ट करके इस पूरे को कवर कर लेंगे कि इसका ये पिन कुछ भी दिखाई नहीं दे। और ये हिस्सा नीचे का छोड़ देंगे। नीचे के हिस्से से हम बांधते हैं प्लेट को, इसलिए इसे छोड़ देंगे। ऊपर के हिस्से को पूरा कवर कर देंगे। से आप मैचिंग में हर कलर की अपनी साड़ी से मैचिंग के अपने घर में ही खुद अपने हाथों से बहुत सारी साड़ी पिन बना सकती हैं। कई बार होता है कि बाज़ार से हमें मिल तो जाता है, लेकिन अपने हाथ का बनाया हुआ है वो भी मैचिंग का बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, आसानी से बन जाएगा। आप ऐसे बना सकती हैं और बहुत जल्दी फटाफट बन जाता है। ऊपर का कवर हो गया। अब इस पे थोड़ा सा डेकोरेशन हम करेंगे। तो यहाँ 2 चेन लेते हैं और वापस आते हैं। चलिए 4 ले लेते हैं और फिर यहाँ पे इसको इस तरह से, और फिर उसी तरह 4 चेन लेकर फिर अगले में ये ऊपर कुछ ऐसे छोटे छोटे चेन की फ्लावर टाइप में बन जाएगी। और फिर इसे ये 4 चेन लेकर उससे अगले में हमें इसी तरह से पूरे को कंप्लीट कर लेना है।
कुछ इस तरह से बनते जाता है ऐसे। और इसी तरह अपनी पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरी लाइन लगभग कंप्लीट होने पे आ गया है। एक दो और बचे हैं। ये हमारा ये पूरा हो गया। ये लाइन देखिए ऐसे बना है और यहाँ पे हम इस धागे को बंद कर देंगे। तो एक पक्की सी गांठ लगा के इसको बंद कर देंगे। हटा देंगे। ये जो हमारा है इसको यहाँ अंदर छुपा देंगे। अब इसमें हम कुछ डेकोरेशन करेंगे और आइए देखते हैं। ये रेड कलर का मैंने लिया है धागा और इससे डेकोरेशन करेंगे। यहाँ पे हम ये नीचे जुड़ गया। एक सिंगल स्टिच हमने पहले बनाया, फिर एक डबल स्टिच, फिर इसी तरह से डबल स्टिच, दो डबल क्रोशिया हो गया। फिर इस धागे को छुपाने के लिए हम पकड़ लेंगे और इसी के ऊपर से ऐसे डबल क्रोशिया करते जाएंगे। तो हमने इसमें 4 डबल क्रोशिया बना दिया। एक सिंगल क्रोशिया कर देते हैं। तो एक कली सी बनके
पेटल, एक पंखुड़ी बनके तैयार हो गई। अब इसी तरह सेकंड वाले में भी करेंगे। दो पंखुड़ी बनके तैयार हो गई। अब इसी तरह इसमें भी, तीसरे में भी हम बनाएंगे। इस तरह से अपने ये तीसरी जो पंखुड़ी बनी उसके बाद ये सेकंड छोड़कर फर्स्ट वाली पंखुड़ी को लेकर के यहाँ जोड़ देंगे। इस तरह से फिर इसके बाद इसमें अगले लूप में हम पंखुड़ी बनाएंगे। इसमें भी हमारा एक सिंगल क्रोशिया के बाद ये एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया और एक ये सिंगल क्रोशिया। फिर इसमें अगले लूप में एक सिंगल क्रोशिया, दो पंखुड़ी फिर बन गई। फिर तीसरे में हम सिंगल क्रोशिया लेकर और चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक पंखुड़ी हमारा और बन जाएगा। सिंगल क्रोशिया बनाकर यहाँ इस पंखुड़ी को बंद कर देना है। और इसी तरह से फिर ये फर्स्ट वाले में यहाँ हमें जोड़ लेना है। धागे को काट लेंगे। आपको पसंद हो तो आप सारी लूप पे इस तरह की पंखुड़ियाँ बनाकर ये फूल बना सकते हैं।
लेकिन मैंने 2 ही बनाया है, मुझे 2 ही अच्छा लगा। और इस तरह से बाकी पंखुड़ियाँ हल्की रहेंगी थोड़ी, और ये नीचे यहाँ अगर आप चाहो तो कुछ मोती वगैरह भी ग्लू से चिपका सकते हो। और मैंने पीला अंदर था इसलिए मैंने नहीं लगाया, कि अंदर से पीला कलर दिखाई दे रहा है तो मैंने नहीं लगाया। और ये आपका साड़ी में देखिए लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से आप बनाइएगा। देखिए एक मैंने पहले और बनाए थे, तो इसमें मैंने वाइट कलर से किया है, क्रीम कलर से इसको पूरा कवर, और पिंक कलर के फ्लावर उसी तरह के पेटल्स बना के इसमें हमने 3-3 पेटल्स बनाए हैं। इसमें हमने बहुत सारे पेटल्स एक ही जगह बना दिए हैं। तो ये कुछ इस तरह का है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से हमारी साड़ी पे देखिए। तो आपको फ्रेंड्स कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और कुछ अगर आपको मुझसे पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछते रहिए, मैं आपके जवाब ज़रूर दूंगी आपके सवालों का। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, सुरक्षित रहें, क्रिएटिव बने रहें। नमस्कार।